एक छोटी लड़की अचानक जोर से चिल्ला उठी। बूढ़े को लगा शायद कोई शार्क आ गई है, लेकिन जब वह खड़ी हुई और सामने की ओर इशारा किया तो उसकी आंखें भी चौंधिया गईं। एक हरा भरा टापू नजर आ रहा था। लड़की ने तुरंत नाव को उस दिशा में मोड़ दिया। बूढ़ा थोड़ा घबराया, कहीं ये माया का धोखा ना हो, लेकिन जैसे जैसे नाव पास पहुंची उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। भूख प्यास से परेशान अब उन्हें एक नई आशा दिख रही थी। टापू बहुत सुंदर था, मीठा पानी, पेड़ पौधे, फल और शांति। पर तभी लड़की को एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे बड़ों की सांस में आती है। बूढ़े ने थोड़ा चखा और बोला, ये तो लानमू शराब है, पर जहां अच्छे मौके होते हैं वहां खतरे भी होते हैं। छोटे लड़के को जमीन में एक खोपड़ी मिली। उसे मजाक लगा, लेकिन बूढ़ा डर गया। ये टापू जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। अब उसने कोशिश की यहां से भागने की, लेकिन समंदर से लड़ना आसान नहीं। फिर एक बार लड़की ने एक चमकीला फल खा लिया। बूढ़ा तुरंत आया और छीना। रंग बिरंगे फल ज्यादातर जहरीले होते हैं। अब बच्चों को समझ आ गया कि ये कोई आम टापू नहीं है। बूढ़े ने ठान लिया कि वह बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगा। वह उन्हें मछली पकड़ना सिखाता, रात में पहरा देता। समय बीतता गया। लड़का अब बहुत कुछ सीख गया था। फिर एक दिन बूढ़ा टापू के दूसरी ओर गया और वहां जो देखा, खून, हड्डियां और डरावनी जगह। इस टापू का एक हिस्सा मौत का बुलावा है। इसके बाद वह टूट गया। हर दिन शराब पीने लगा। एक रात वो नशे में समंदर में कूद गया, शायद घर की तलाश में, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश मिली। अब दोनों बच्चे अकेले रह गए। लड़की बहुत रोई। उसका एकमात्र सहारा चला गया। लड़का नाव लेकर भागना चाहता था, लेकिन उसे कुछ नहीं आता था। नाव टापू के पास ही घूमती रही। तभी उन्हें टापू का एक सुरक्षित हिस्सा मिला। वहीं बस गए। 6 साल बीत गए। अब दोनों किशोर बन चुके थे। एक दिन लड़की झील में नहा रही थी। पानी लाल हो गया। वह डर गई। लड़का दौड़कर आया, पर लड़की ने उसे डांट दिया। अब दोनों के बीच अजीब सी दूरी आ गई। उसी दौरान लड़के ने एक जहाज देखा। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वो लड़की को बताने आया तो लड़की ने चुप्पी साध रखी थी। लड़का गुस्सा हो गया, तूने मुझे धोखा दिया। वह अकेले ही समंदर में चला गया, पर उसकी नाव पलट गई। लड़की बस देखती रही और चुपचाप मुस्कुरा दी। अब दोनों के रास्ते अलग हो गए। लड़की अकेली मछली पकड़ने लगी। एक दिन वह घायल हो गई और तेज बुखार में पड़ी रही। तभी लड़का वापस आया। उसे अपने किए पर पछतावा था। उसने लड़की की देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों फिर करीब आ गए। फिर वो हुआ जो अक्सर अकेले जवान लड़के लड़कियों के बीच हो जाता है। लड़की मां बनने वाली थी। बच्चा हुआ, पर दोनों को यह भी नहीं पता था कि नवजात की देखभाल कैसे की जाती है। उसे जंगली फल खिलाए, बच्चा मरते मरते बचा। जब मां ने दूध पिलाया तब जाकर बच्चा ठीक हुआ। वह बड़ा हुआ, तैराकी सीखी, समंदर में खेला, कछुओं की सवारी की। जिंदगी फिर से हंसने लगी। लेकिन फिर एक नाव टापू के पास आई। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह अपने खोए बेटे को ढूंढ रहा था। बच्चे ने नाव देख ली, पर उसके माता पिता चुप रहे। उन्हें डर था, अगर वापस गए तो शायद फिर कभी साथ ना रह पाएं। उन्होंने तय किया कि यहीं अपनी दुनिया बनाएंगे। नाव चली गई। अब एक दिन परिवार केले तोड़ने गया। बच्चे को कुछ लाल फल दिखे। उसने शरारत में कुछ नाव में रख दिए। जब मां ने देखा कि पतवार गायब है, वह घबरा गई। फिर आया असली खतरा, शार्क। मां ने पतवार फेंक दी और सबकी जान बची। पर अब नाव को चलाने का कोई तरीका नहीं बचा। अब वे समंदर में भटक रहे थे। सुबह हुई। बच्चा भूखा था। उसने वहीं जहरीले फल खा ली। मां चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। बच्चे के मरते ही दोनों माता पिता ने एक दूसरे को देखा। अब हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। उन्होंने भी वही फल खा लिए। अपने बेटे को बाहों में लेकर हमेशा के लिए सो गए। कुछ दिन बाद वह बूढ़ा नाव लेकर उसी टापू पर आया। उसने देखा एक परिवार की लाशें पड़ी हैं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उन मृत लोगों में उसका अपना खोया बेटा भी था।